8वां अध्याय। ऋषि आंगिरस कुत्स भरद्वाज अत्रि सुन शेष गौतम मेधातिथि मधुच्छंदा विवस्वान वैखानस प्रस्कण्व कुसुरुबिंदु सास देवा वशिष्ठ कश्यप। देवता बृहस्पति सोम गृहपतिर्मध्वा आदित्यो गृहपतय सप्ता गृहपति विश्वदेवा गृहपतयो विश्वदेवा दंपति परमेश्वर सूर्य इंद्र ईश्वर सभेशो राजानो विश्वकर्मेन्द्र प्रजापतय यज्ञ छंद भक्ति जक्ति अनुष्टम गायत्री बृहति ऋषणिक त्रिष्टुप। हे सोम तुम उपयाम ग्रह में गृहीत हो। हे सोम तुम्हें आदित्य गण की हर्षिता के लिए प्राप्त करता हूँ। हे श्रेष्ठतम वंदनाओं को ग्रहण करने वाले विष्णु, यह सोम तुम्हारी सेवा अर्पित है। तुम उस सोम रस की सुरक्षा करो। रक्षा करने में सहायक हुए तुम पर राक्षस आक्रमण न करें। हे इंद्रदेव, तुम्हारा हिंसा कृत्य करने का स्वभाव नहीं है। तुम यजमान द्वारा प्रदान हवि को समक्ष आकर सेवन करते हो। हे इंद्रदेव, तुम्हारा हवि रूपदान तुम्ही से संबंधित होता है। हे ग्रह, तुम्हें आदित्य के स्नेह के लिए प्राप्त करता हूँ। हे आदित्य, तुम आलस कदापि नहीं करते। देवों और मनुष्यों दोनों की सुरक्षा करते हो। तुम्हारा जो वीरता माया से पृथक अविनाशी और विज्ञानप्रद आनंद प्रदान करने वाला है, वह सूर्यमंडल में स्थित है। हे ग्रह, मैं तुम्हें आदित्य की हर्षिता के लिए प्राप्त करता हूँ। आदित्य के स्नेह के लिए यज्ञ आता है। अतः हे आदित्यों, तुम हमारा कल्याण करने वाले हो। तुम्हारी मंगलप्रद मति हमें ग्रहण हो। पापियों का भी धनों को प्राप्त करने वाली मति हमारे अभिमुख हो। सोम, आदित्य स्नेह के लिए तुम्हें प्राप्त करता हूँ। हे सूर्य, तुम अंधकार का पतन करने वाले हो। पात्र में दृढ़ यह सोम तुम्हारे पान योग्य है। अतः तुम इसका पान करके हर्षिता को ग्रहण हो। हे कर्मवान पुरुषों, तुम आशीर्वाद प्रदान करने वाले हो। हे कर्मवान पुरुषों, तुम आशीर्वाद प्रदान करने वाले हो। अपने इस आशीर्वचन में यकीन करो, जिससे यह यजमान दंपति वर्णीय यज्ञ के फल को प्राप्त कर सके और इस यजमान के पुत्रोत्पत्ति हो। उसका वह पुत्र समृद्धि को ग्रहण करे और नित्य प्रति वृद्धि को ग्रहण होता हुआ वह पाप तथा ऋणादि से स्वतंत्र रहता हुआ श्रेष्ठ गृह में रहे। हे सर्वप्रेरक सविता देव, आज हमारे लिए वर्णीय यज्ञ फल को प्रेरित करो। आगामी दिन में भी हमें यज्ञ फल दो। इस प्रकार नित्य प्रति हमें यज्ञ फल प्रदान करते हुए संभजनीय अस्थायी अद्भुत सिद्धि के लिए श्रद्धायुक्त मति को भी हमें प्राप्त कराओ, जिससे हम यज्ञ का उत्तम फल भोगने में समस्त प्रकार से समर्थ हों। हे सोम, तुम उपयाम पात्र में प्राप्त किए गए हो। तुम सविता देव से संबंधित हो और तुम अन्न के धारण करने वाले हो। अतः मुझे भी अन्न प्रदान करो। मुझे यज्ञ फल प्रदान करो। यजमान से और मुझसे दोनों से प्रीति करो। मैं समृद्धि से संपन्न सर्वोत्पादक सविता देव के लिए तुमको प्राप्त करता हूँ। हे महावैश्वदेव ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो। तुम भली
प्रकार पात्र में दृढ़ और सुख के शरण रूप समान हो। संसार के रचनाकार और अत्यंत सेवन समर्थ प्रजापति के लिए ही यह अन्न है। मैं तुम्हें विश्वदेवों की प्रसन्नता के लिए ग्रहण करता हूँ। हे सोम, तुम अद्भुत हो, उपयाम पात्र में प्राप्त किए गए हो, अतः ब्राह्मण रीतियादि द्वारा निष्पन्न हुए तुम्हें तुम्हारे रस से परिपूर्ण शक्ति को अन्यत्र ग्रहों को मैं भार्या के युक्त समृद्ध करता हूँ। ईश्वर रूप समान होकर मैं ही स्वर्ग आदि उन्नतशील लोकों में और धरा में भी दृढ़ हूँ। जो अंतरिक्ष लोक है वही मुझ देहधारी का पिता है, पिता के समान पालन करने वाला है। परम रूप होकर ही जो हृदय रूप गुहा अत्यंत गोपनीय है वह मैं ही हूँ। जो अंतरिक्ष लोक है वही मुझ देहधारी का पिता के समान पालन करने वाला है। परम रूप होकर ही जो हृदय रूप गुहा अत्यंत गोपनीय है वह मैं ही हूँ। हे अग्नि, तुम त्वष्टा देव युक्त सोमपान करो। यह आहुति स्वाहुत हो। हे उद्गाता, तुम प्रजापालक हो, वीर्यवान हो। तुम्हारी कृपा दृष्टि से मैं पुत्रवान होकर बलवान पुत्र को प्राप्त करूं। हे पंचम ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो। तुम हरे रंग वाले सोम रूप हो। मैं ऋग्वेद और सामवेद के स्नेह के लिए तुम्हें प्राप्त करता हूँ। मैं ऋग्वेद और सामवेद के स्नेह के लिए तुम्हें प्राप्त करता हूँ। सोम से परिपूर्ण धान्यों तुम इंद्रदेव के दोनों हर्यसों के लिए इस ग्रह में मिलते हो। हे सोम से सिक्त धान्य यजुर मंत्रों द्वारा इच्छा किए और ऋक मंत्रों द्वारा वंदनीय शाम के उपथों द्वारा प्रविध तुम्हारे सेवन का जो फल असों का गौओं को देने वाला है, तुम्हारी उस फल के भक्षण की कामना करता हुआ मैं तुम्हारा भक्षण करता हूँ। हे सकल अग्नि में अर्पित करने योग्य तुम देवों के लिए यज्ञ आदि कर्म से पृथक रहने के कारण उत्पन्न पाप को दूर करने वाले हो। हे काष्ठखंड, मनुष्यों द्वारा किए गए विद्रोह और निंदा आदि पापों को दूर करते हो। हे काष्ठखंड, पितरों के लिए श्राद्ध आदि कर्म न करने के कारण उत्पन्न पाप को तुम शांत करते हो। हे काष्ठखंड, तुम समस्त प्रकार प्राप्त हुए पाप दोषों से मुक्त करने वाले हो। मैंने जो पाप जानते हुए और जो पाप बिना जाने किए हैं, उन समस्त पापों को तुम नष्ट करते हो। अतः हमारे समस्त प्रकार के पापों को दूर करो। हम आज ब्रह्म तेज से परिपूर्ण होते हुए दुग्ध आदि रस को प्राप्त करें और कर्म करने में सशक्त शरीर वाले हों। त्वष्टा देव हमें धन ग्रहण कराएं और मेरे शरीर में जो दोष है उसे पूरा करें। हे इंद्रदेव, तुम समृद्धिवान हो, हमें अति उत्तम हृदय वाला करो। हे इंद्रदेव, तुम समृद्धिवान हो, हमें अति उत्तम हृदय वाला करो। हमें गवादि धन ग्रहण कराओ। हमें उत्तम विद्वानों से परिपूर्ण करो और उत्कृष्टतम कल्याण प्रदान करो। तुम परब्रह्म संबंधी ज्ञान से परिपूर्ण करते हो। जो कार्य हमारे द्वारा देवों के लिए किया गया है और जो कार्य देवों की कृपा मति ग्रहण कराता है, वह यज्ञ रूप कार्य तुम्हारे लिए हो। ब्रह्म तेज से परिपूर्ण होकर हम दुग्ध आदि को प्राप्त करें। ब्रह्म तेज से परिपूर्ण होकर हम दुग्ध आदि को प्राप्त करें और कार्य करने में सामर्थ्य वाले शरीर से परिपूर्ण हों। त्वष्टा देव हमें समृद्धि ग्रहण कराते हुए हमारी देहगत कमी को पूर्ण करें। दानशील धाता सर्वप्रयोग सबका निधियों के
पालक प्रजापति, ज्योतिर्युक्त अग्नि, त्वष्टा देव और भगवान विष्णु हमारी हवि को प्राप्त करें। यही देवता यजमान के पुत्रादि के संग हर्षित होते हुए यजमान को धन दें और यह आहुति भली भांति स्वीकार हो। हे देवगण, इस यज्ञ को सेवन करने के लिए तुमने यहाँ प्रस्थान किया है। तुम्हारी जगहों को हमने सुख ग्रहण होने योग्य कर दिया है। हे देवों, तुम सभी में वास करने वाले हो। यज्ञ के पूर्ण होने पर जो रथ में सवार हो वे अपने हव्य को रथ में रखकर, और जिनके संग रथ नहीं है वे अपने आप ही उसे वहन करें और हमारे लिए श्रेष्ठतम धनों को धारण करें। यह आहुति भांति भांति स्वाहुत हो। हे अग्निदेव, तुम जिन हवि की अभिलाषा करने वाले देवों को बुलाकर लाए थे, उन देवों को अपने अपने स्थान पर पहुँचाओ। हे देवों, तुम समस्त पुरोडास आदि का भक्षण करते हुए सोमपान कर संतुष्ट हुए। इस यज्ञ के पूर्ण होने पर प्राण रूप वायुमंडल में, सूर्यमंडल में या स्वर्ग में शरण करो। हे अग्नि, इस प्रकार उनसे कहकर उन्हें अपनी अपनी जगह को भेजो। यह आहुति स्वाहुत हो। हे अग्नि, इस जगह में हमने तुम्हें जिस लिए वर्ण किया था, यज्ञ के आरंभ होने पर वह कारण देवों का आह्वान करना था। इसी कारण से तुमने यज्ञ को समृद्ध करते हुए उसे संपूर्ण कराया और तुम यज्ञ को बिना बाधा संपूर्ण हुआ जानकर अपनी जगह को प्राप्त हो। यह आहुति स्वाहुत हो। हे यज्ञ के जानने वाले देवगण, तुम हमारे यज्ञ में आगमन करो और यज्ञ से संतृप्त होकर अपने मार्ग से विचरण करो। हे हृदय के सुधारक परमात्मा देव, इस यज्ञानुष्ठान को तुम्हें अर्पित करता हूँ। तुम इसे वायु देवता में दृढ़ करो। हे यज्ञ, तुम सुफल के लिए विष्णु की ओर जाओ और फल प्रदान करने के लिए यजमान की ओर विचरण करो। अपने कारणभूत वायु की ओर जा। यह आहुति भली भांति स्वीकार हो। हे यजमान, तेरा यह भली प्रकार अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ ऋग्वेद और सामवेद के मंत्रों वाला है और पुरोडास आदि से सर्वांग पूर्ण है। तुम इस यज्ञ के फल के में भोग को प्राप्त हो। यह आहुति स्वाहुत हो। हे रज्जु रूप मेखला, तुम जल में गिरकर सर्प की आकृति जैसा मत हो जाना। हे कृष्ण विशाल, तुम अजगर सर्प की आकृति जैसी न होना। हे अग्नि, तुम्हारा अपानपात नामक मुँह है, उसे जलों में प्रवेश करो। उस जगह के यज्ञ में राक्षसों के द्वारा उपस्थित विघ्नों से हमारी सुरक्षा करते हुए समिधा सहित घृत से मिश्रित हो। हे अग्नि, तुम्हारी जिह्वा घृत प्राप्त करने के लिए उद्यत हो। हे सोम, तुम्हारा जो हृदय समुद्र के जलों में दृढ़ है, मैं तुम्हें वहीं भेजता हूँ। तुम में औषधियाँ और जल प्रवेशित हों। तुम यज्ञ के पालन करता हो। हम तुम्हें यज्ञ में उच्चारित किए जाने वाले नमस्कार आदि संकल्पों में विद्यमान करते हैं। यह आहुत स्वाहुत हो। हे अद्भुत गुण वाले जलों, यह सोम कुंभ तुम्हारी जगह है। तुम इसे पुष्टिदायक करते हुए भली भांति धारण करो। हे सोम, तुम्हारी यह जगह जल रूप समान है। तुम इससे अवस्थान कर कल्याण का यज्ञ करो और हमारे समस्त कष्टों को निवारण कर हमारी सुरक्षा करो। हे अवधृत यज्ञ, तुम तेज गति वाले हो, किंतु अब धीमी चाल से विचरण करो। हमारे द्वारा जो पाप देवों के प्रति हो गया है,
वह हमने जल में छोड़ दिया। हमारे ऋतुजों द्वारा यज्ञ देखने के लिए आए हुए मनुष्यों की जो अवज्ञा हो गई है, उससे उत्पन्न पाप भी जल में छोड़ दिया है। तुम अत्यंत विरोध फल वाली हिंसा से हमारी सुरक्षा करो। तुम्हारी कृपा दृष्टि से हम किसी प्रकार के पाप के हिस्सेदार न रहें। देवों से संबंधित समिधा ज्योतिर्मान होती है। 10 माह पूरे होने पर यह गर्भ जरायु युक्त चलायमान हो। जैसे यह वायु कंपित होती है तो समुद्र की लहरें जैसे कंपित होती हैं, वैसे ही 10 महीने का यह पूर्णतः गर्भवेष्ठन युक्त गर्भ से बाहर आए। हे सुंदर विशेषता वाली स्त्री, तेरा गर्भ यज्ञ से संबंधित है। तेरा गर्भ स्थल स्वर्ग के रूप समान पवित्र है। जिस गर्भ के समस्त अवयव अखंडित, अकुटिल और श्रेष्ठतम है, उस गर्भ को मंत्र द्वारा भली भांति माता से मिलाता हूँ। यह आहूत स्वाहूत है। बहुत दान देने वाले, बहुत रूप वाला, उदर में दृढ़ मेधावी गर्भ महिमा को प्रकट करे। इस प्रकार से गर्भवती माँ की 1 पद वाली, 2 पद वाली, त्रिपदी, चतुर्पदी, चारों वर्णों से प्रशंसित, चारों आश्रम से परिपूर्ण, इस प्रकार 8पदी रूप से हर्षित करें। यह अविश्वाहूत हो। हे स्वर्ग के वासी विशेष विख्याति प्राप्त मरुदगण, तुमने जिस यजमान के यज्ञ में सोमपान किया, वह यजमान तुम्हारे द्वारा बहुत समय तक कवच द्वारा रक्षित रहे। श्रेष्ठ स्वर्ग लोक और विस्तारित धरा हमारे यज्ञ अनुष्ठान को अपने अपने कार्यों द्वारा संपूर्ण करें और कृपापूर्वक जल वर्षा करते हुए स्वर्ण, पशु, रत्न, वेदादि जो भी धन उपयोगी हैं, उन्हें अपने अपने कार्यों द्वारा ही संपूर्ण करें। हे वृत्रहंता इंद्रदेव, तुम्हारे अश्वद्वय तीनों वेद रूपी मंत्रों द्वारा रथ में योजित हुए हैं, अतः तुम अश्व सहित रथ पर विराजमान हो। यह सोमाभिषवण प्रस्तर तुम्हारे हृदय को अभिषव कार्य में उत्पन्न ध्वनि से यज्ञ के अभिमुख करे। हे सोम, तुम उपयाम पात्र में प्राप्त किए गए हो। मैं तुम्हें षोडशी याग में बुलाए गए इंद्रदेव की हर्षिता के लिए प्राप्त करता हूँ। हे ग्रह, यह तुम्हारी जगह है। मैं तुम्हें षोडशी याग में आह्वान किए गए इंद्रदेव के लिए प्राप्त करता हूँ। हे इंद्रदेव, तुम्हारे दोनों घोड़े लंबे बालों वाले, युवा, स्थिर अवयव वाले और हरे रंग के हैं। तुम उन्हें अपने सर्वोत्तम रथ में जोड़ो। फिर यहाँ सोमपान द्वारा हर्षित होकर हमारी वंदनाओं को सुनो। हे सोम, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो। मैं तुम्हें इंद्रदेव की हर्षिता के लिए प्राप्त करता हूँ। हे ग्रह, तुम्हारी यह जगह है। मैं तुम्हें षोडशी याग में आमंत्रित किए गए इंद्रदेव की हर्षिता के लिए प्राप्त करता हूँ। इंद्रदेव के आर्यस्वद्वय श्रेष्ठ शक्तिशाली इंद्रदेव को ऋषि स्तोताओं, पूजकों की उत्तम वंदनाओं के समक्ष लाते हैं और मनुष्य यजमानों के यज्ञ में भी लाते हैं। जिस इंद्रदेव से अत्यंत अन्यत्र कोई भी सर्वोत्तम नहीं हुआ, तो सभी लोकों में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। यह 16 कलात्मक इंद्रदेव प्रजा के मालिक और प्रजा से भली भांति आचरणित हुए प्राणधारियों का पोषण करने के लिए सूर्य, वायु, अग्नि रूप समान तीनों तेजों में अपने तेज को प्रवेश करते हैं। हे षोडशी ग्रह, भली भांति तेजस्वी इंद्रदेव और वरुणदेव दोनों ने ही तुम्हारे इस सोम का पहले पान किया था। पुन इंद्रदेव और वरुणदेव
के सेवनीय अन्न को उनके बाद मैं भक्षण करता हूँ। मेरे द्वारा भक्षण किए जाने पर सरस्वती प्राण के हित संतुष्टि को ग्रहण हो या आहुति स्वाहुत हो। हे अग्नि, तुम महान कर्म वाले हो। मुझे यजमान में धन के मान को दृढ़ करो। हमको महान शक्ति वाले ब्रह्मतेज की प्राप्ति हो। हे अतिग्राह्य पहले ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो। मैं तुम्हें तेज प्रदाता अग्नि की हर्षिता के लिए ग्रहण करता हूँ। हे दूसरे ग्रह, यह तुम्हारी जगह है। तेज देने वाले इंद्रदेव के लिए मैं तुम्हें यहाँ स्थिर करता हूँ। हे अत्यंत तेजस्वी अग्नि, तुम समस्त देवों से अधिक तेजस्वी हो, अतः मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि से समस्त मनुष्यों से अधिक तेजस्वी हो जाऊँ। हे इंद्रदेव, तुम अपने ओज के सिक्के युक्त उठकर अभियुक्त किए हुए इस सोमरस को पान करो और अपनी चिबुक को कंपायमान करो। हे दूसरे अतिग्राह्य ग्रह, तुम उपयाम पात्र में प्राप्त किए गए हो। मैं तुम्हें शक्ति संपन्न इंद्रदेव की हर्षिता के लिए प्राप्त करता हूँ। हे ग्रह, यह तुम्हारी जगह है। मैं तुम्हें ओजस्वी इंद्रदेव की हर्षिता के लिए यहाँ स्थिर करता हूँ। हे इंद्रदेव, तुम ओजस्वी हो, समस्त देवों में अत्यधिक शक्ति वाले हो। मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि से समस्त मनुष्यों में अधिक शक्तिशाली हो जाऊँ। समस्त पदार्थों को प्रकाशमय करने वाली सूर्य किरणें समस्त प्राणधारियों में जाती हुई विशेष रूप से उसी प्रकार दिखाई पड़ती है जिस प्रकार से ज्योतिमान अग्नि सर्वत्र दिखाई पड़ती है। हे तीसरे अतिग्राह्य ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो। मैं तुम्हें दीप्तिमान सूर्य की हर्षिता के लिए प्राप्त करता हूँ। हे ग्रह, यह तुम्हारी जगह है। तेजस्वी सूर्य के लिए मैं तुम्हें यहाँ स्थिर करता हूँ। हे दीप्तिमान सूर्य, तुम समस्त देवों में अत्यधिक तेजस्वी हो। मैं भी तुम्हारी कृपा दृष्टि से समस्त मनुष्यों में अत्यधिक तेजस्वी हो जाऊँ। हे प्रकाशप्रद किरणें, समस्त प्राणधारियों के जानने वाले सूर्य को पूर्ण जगत को दृष्टि देने के लिए उद्भवन करती है। तब अंधेरा नष्ट होने पर दृष्टि फैलती है। अतिग्राह्य ग्रह, उपयाम पात्र में गृहीत को मैं सूर्य के लिए ग्रहण करता हूँ। हे ग्रह, यह तुम्हारी जगह है। सूर्य के लिए तुम्हें यहाँ ग्रहण करता हूँ। हे महिमा प्रदंगो, इस द्रोण कलश बर्तन को सूंघो। सोम की यह सुगंध तुम्हारे नाक रंध्रों में प्रवेश हो, तब तुम अपने महान श्रेष्ठतम दुग्ध रूप अमृत से अत्यधिक दूध की धाराओं वाली गौओं और धन समृद्ध मुझे दोबारा ग्रहण हो। हमारा गृह उनसे दोबारा पूर्ण हो। हे गौ, तुम सभी के द्वारा वंदनीय रमणीय यज्ञ आवाहन करने योग्य देवों और मनुष्यों द्वारा अभिलाषित प्रसन्नता प्रदान करने वाली, ज्योति प्रदान करने वाली, अदिति के रूप समान अदीना दुग्ध वाली अवध और महिमामयी हो। तुम्हारे असंख्यक नाम गुणों की दृष्टि से ही है। इस प्रकार से आवाहन की गई तुम हमारे देवों के प्रति किए जाने वाले इस महान यज्ञ को देवों से कहो, जिससे वे हमारे कार्यों को जान लें। हे इंद्रदेव, समुपस्थित रण क्षेत्र में बैरियों को हराओ। युद्ध क्षेत्र में जाकर शत्रुओं को नष्ट करो। जो हमें पीड़ा पहुँचाए उसे घोर नरक में पहुँचाओ। हे इंद्र ग्रह, तुम उपयाम प्राप्त में गृहीत हो। युद्ध क्षेत्र में गृहीत होने वाले इंद्रदेव के लिए तुम्हें ग्रहण करता हूँ। हे इंद्र ग्रह, यह तुम्हारी जगह है। मैं तुम्हें इंद्रदेव की हर्षता के लिए स्थापित करता हूँ।
हम अपने उन उपास्य देव का आवाहन करते हैं जो महाव्रती, वाचस्पति, हृदय के रूप समान के विचार वाले, सृष्टिकर्ता और प्रलय के कारण रूप हैं। उन इंद्र को अन्न के ऐश्वर्य और सुरक्षा हेतु आहुति करते हैं। हे इंद्र ग्रह, उपयाम पात्र में गृहीत तुमको विश्वकर्मा इंद्र की हर्षिता के लिए प्राप्त करता हूँ। हे इंद्र ग्रह, यह तुम्हारी जगह है। मैं तुम्हें विश्वकर्मा इंद्रदेव की हर्षिता के लिए स्थिर करता हूँ। हे परमात्मा देव, मैं विश्वकर्मन तुम भक्तों की बढ़ोतरी करने वाले, हवि देने के द्वारा वृद्धिप्रद वाक्यों को चाहने वाले हो। तुम्हें प्राचीन ऋषि आदि भी झुककर प्रणाम करते थे। तुमने इंद्रदेव को जगत की रक्षा और अपने आप अवध रहने योग्य किया है। वे इंद्रदेव वज्र प्राप्त कर आवाहन के योग्य हुए हैं, इसलिए सभी प्रणाम करते हैं। हे भगवान, तुम्हारे हवि रूप वीरता से इंद्रदेव की यह समृद्धि है। हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो। तुम परमात्मा देव की हर्षिता के लिए प्राप्त करता हूँ। हे ग्रह, यह तुम्हारी जगह है। तुम्हें विश्वकर्मा की हर्षिता के लिए यहाँ स्थापित करता हूँ। हे पहले अदम्य ग्रह सोम, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो। गायत्री छंद के वर्ण के योग्य तुम्हें मैं अग्नि के स्नेह के लिए प्राप्त करता हूँ। हे दूसरे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो और अनुष्टुप छंद के वर्णी हो। मैं तुम्हें इंद्रदेव की हर्षिता के लिए प्राप्त करता हूँ। हे तीसरे अदम्य ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत और जगती छंद के वर्ण योग्य हो। मैं तुम्हें विश्व देवों की हर्षिता के लिए ग्रहण करता हूँ। हे अदम्य नामक गृहीत सोम, अनुष्टुप छंदम तुम्हारी वंदना के लिए प्रयुक्त है। हे सोम, इधर उधर विचरण करते हुए बादलों में स्थित जो जल है, उनकी वर्षा के लिए तुम्हें मैं कंपायमान करता हूँ। हे सोम, जगत का कल्याण करने वाले ध्वनिवान बादलों के पेट में जो जल स्थित है, उनकी वर्षा के लिए मैं तुम्हें कंपित करता हूँ। हे सोम, जो पेट में जल परिपूर्ण बादल हमको अत्यंत हर्षित करने वाले हैं, उनकी वर्षा के लिए मैं तुम्हें कंपितवान करता हूँ। हे सोम, बादलों युक्त जल वाले और अत्यंत संतुष्टि प्रदान करने वाले जो बादल हैं, उनकी वृष्टि के लिए मैं तुम्हें कंपायमान करता हूँ। हे सोम, जो मेघ अमृत रस रूप समान जल से संपन्न है, उनकी वर्षा हेतु मैं तुम्हें कंपायमान करता हूँ। हे सोम, तुम शुद्ध हो, मैं तुम्हें पवित्रतम शुद्ध जल में कंपायमान करता हूँ और तुम्हें दिवस रूप सूर्य की किरणों द्वारा भी कंपायमान करता हूँ। हे सोम, तुम सेचन समर्थ हो। तुम्हारा कुकुट श्रेष्ठ आदित्य के रूप समान तेजस्वी होता है। श्रेष्ठ आदित्य सिद्ध सोम के पुरोगामी हैं, या सोम ही सोम के पुरोगामी हैं। हे सोम, तुम अनुहिंसित चैतन्य नाम वाले हो। मैं ऐसे तुम्हें प्राप्त करता हूँ।